नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा डियर। आज हम बात करेंगे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर एक प्रैक्टिस सेट की, जो कि हिंदी ग्रामर और हिंदी भाषा से रिलेट करता है। ये पिछले सत्र का यूपी टेट का पेपर है, इसको आप गहनता से समझते हुए चलिएगा। ये पेपर आपको आगे आने वाला यूपी टेट हो या शिक्षक भर्ती संबंधित आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको जरूर मददगार साबित होगा। तो शिद्दत से वीडियो को बिल्कुल वॉच कीजिएगा। पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड सर्किल के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी भाषा की न्यूनतम इकाई है। तो भाषा की न्यूनतम इकाई पूछ रहा है डियर। तो भाषा की न्यूनतम इकाई वर्ण होती है डियर। वी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भाषा की न्यूनतम इकाई को हम वर्ण कहते हैं डियर। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। पूरे वर्णमाला की बात कर रहा है, पूरे अक्षरों की बात पूछ रहा है। तो 52 होती है वर्णमाला में कुल वर्ण। अगर पूछ लेता स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन आप कितने मार देते डियर, 33 मार देते आप व्यंजन। और अगर स्वर पूछ लेता तो आप 11 स्वर भी मार देते डियर। अगर पूर्ण स्वर पूछ ले, कभी कभी प्रश्न में लिखा होता है कि स्वर कितने हैं तो 11, अगर पूछ ले टोटल स्वर्ण कितनी है या पूर्ण स्वर कितने हैं तो आप 13 उत्तर मारिएगा डियर, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वह पद समूह जो वाक्य में संज्ञा की विशेषता बताता है, यानी कि संज्ञा की विशेषता बता रहा है डियर, तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध का उदाहरण है ये। मान लीजिए रमेश बहुत अच्छा लड़का है, वह कॉलेज में हमेशा टॉप करता है। तो वह क्या है, वह रमेश का ही तो विशेषण पदबंध बता रहा है कि रमेश बहुत अच्छा लड़का है, और फिर फुल स्टॉप के बाद वह हमेशा टॉप करता है। तो वह किसकी विशेषता बता रहा है, वह किसका बोध करा रहा है, रमेश का। तो ये विशेषण पदबंध होगा डियर। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं डियर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दिए गए वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह आएगा, तो वाक्य नहीं दिया हुआ है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस इस चिन्ह को कहा जाता है, जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट में बंद है, ये क्या कौन सा निशान है, कौन सा विराम चिन्ह है पूछ रहा है। क्या पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आप ये देख रहे हैं डियर, ऐसे चिन्ह जो बना हुआ है ये अल्प विराम का चिन्ह बना हुआ है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। जिसके माता पिता ना हो, तो जिसका माता पिता नहीं होते डियर वो अनाथ होता है। अगर यही पूछ लेता जिसके माता पिता हो तो वो सनाथ हो जाता है डियर, नोट कर लीजिएगा। वाक्यांश के लिए एक जो है शब्द ऐसे ही पूछे जाते हैं पीएम। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं, तो ईश्वर में जो विश्वास रखता है डियर उसको हम तो आस्तिक कह देते हैं कि क्या है, ये आस्तिक है। अगर प्रश्न में पूछ ले ईश्वर में विश्वास ना रखने वाले को तो नास्तिक कहा जाता है डियर, नोट करिएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उदार से भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो भाव जिसमें गुण का प्रदर्शन होता है वही भाव कहलाते हैं। जैसे मुझसे खाया नहीं जा रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, ये सब क्या, ये सब भाववाचक के उदाहरण है डियर। और अगर उदार से भाववाचक बनाना हो तो उदारता कर दीजिए। उदारता ये भाव का बोधक है और यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। इनमें से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, क्या कायर का, वीर का, दर्शन का, शाखा का। तो कुछ चीजें हैं डियर जो हमेशा क्या बहुवचन में आती है, उनमें से एक है दर्शन। अगर इसके अलावा प्रश्न में आपको प्राण दिख जाए, हस्ताक्षर दिख जाए, आंसू दिख जाए, तो ये सारे ही क्या हमेशा बहुवचन में होते हैं। चाहे प्राण दिखे, आंसू दिखे, दर्शन दिखे, हस्ताक्षर दिखे, ये हमेशा जो है बहुवचन में आते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। 12 किस प्रकार का विशेषण है, 12 ऐसे जो गिनती लिखी जाती है किस प्रकार का, तो ये संख्यावाचक है। आप जान ही गए 12 लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं इसको। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मोहन फल खाता है, रेखांकित शब्द किस प्रकार का पद खाता है, रेखांकित पूछ रहा है डियर, रेखांकित, तो ये क्रिया कर रहा है मोहन ना। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कान खड़े होने का क्या अर्थ है, तो कान खड़े होने का अर्थ होता है सतर्क हो जाना। कान खड़े होना यानी कि सतर्क है ये व्यक्ति, किसी चीज को एकदम गहनता से सुन रहा है, उसी को कह देते हैं क्या, कान खड़े होना, सतर्क होना, ए ऑप्शन। मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं होता, मूर्ख के लिए तो आप कौन सा, काट का उल्लू, औंधी खोपड़ी का, आंख का तारा, या अक्ल का दुश्मन। तो जो मुहावरा प्रयुक्त नहीं होगा मूर्ख के लिए वो होता है आंख का तारा, क्योंकि आंख का तारा उसे कहते हैं जो सबसे प्रिय हो,
प्रिय हो आपके लिए उसे आंख का तारा कहते हैं। काठ का उल्लू भी मूर्ख को कहा जाता है, औंधी खोपड़ी भी मूर्ख को कहा जाता है और अकल का दुश्मन भी तो मूर्ख को कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताइए, तो इत्यादि का होगा इति प्लस आदि, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसमें यण संधि है डियर, इको यण इसका सूत्र होता है, जिसके सूत्र से ये यण संधि का बोध करा रहा है डियर, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, महोदार्य का सही संधि विच्छेद बताना है, तो महोदार्य का जो सही संधि विच्छेद होगा डियर वो होगा महा प्लस औदार्य और डबल झंडी लगी हुई है, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। वृद्धि संधि यानी कि वृद्धि रेच से यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है डियर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। राज्यसभा में कौन सा समास है, तो राजा की सभा या राजा की सभा, तो राजा की आ रहा है तो तत्पुरुष है, मतलब सभा किसकी है, राजा की है, तत्पुरुष समास होगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, गजानन में समास बताइए, तो गज है आनन, मतलब आनन किसके समान है, गज के समान है, यानी हाथी के समान है मुंह जिसका, अर्थात भगवान श्री गणेश जी का, इसलिए जब तीसरे पद का बोध हो अन्य पद जहां पर उल्लेखित मिले तो वहां बहुब्रीहि समास होता है डियर, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चिंतामणि किस लेखक की कृति है, तो चिंतामणि डियर जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है, चिंतामणि नोट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन। इनमें से कौन सी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है, इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, तो व्यंजन और स्वर का जो संयुक्त रूप होता है डियर उसी को हम क्या वाक्य कह देते हैं, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है, यानी कि पूछ रहा है जिसका उच्चारण स्थान दंत से होता है, क्या टा का है, ता का है, चा का या ऊ का, तो अगर टा का पूछे तो मूर्धा होगा, इसका सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। चा का पूछे इच व्यसा नाम तालु यानी चा तालु से होता है। ऊ का पूछे उपधमानिया नाम ओष्ठो यानी कि ओठ से होगा। दंत में सिर्फ एक ही बच रहा है ता, ऋतु रसा नाम दंता, और ता ही इसका सही है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो लोहा से अगर विशेषण बना लेंगे आप तो लोहार ही बनेगा डियर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, लोहा से लोहार। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में बहुत क्या है, विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण या सर्वनाम, तो तेज कौन दौड़ रहा है, घोड़ा, और कितना तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, तो बहुत क्या होगा, प्रविशेषण, जो कि विशेषता की विशेषता बताए वही प्रविशेषण होते हैं। और घोड़ा पहले से तेज क्या दौड़ रहा है तो तेज की विशेषता भी बता दी, क्या बहुत तेज दौड़ रहा है, तो प्रविशेषण होगा डियर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भाववाचक संज्ञा शब्द छांटिए, भाव किससे प्रकट हो रहा है, क्रोध से कि पर्वत से कि लड़की से कि रोहन से, तो क्रोध से भाव आ रहा है कि बच्चा क्या क्रोधित है, वह व्यक्ति क्रोधित है, तो उसका भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। डोरे डालने का अर्थ क्या है, डोरे डालना क्या प्रेम में फंसाना, बांधना या दुखी करना या फंदे में डालना, तो कहते नहीं है कि आप अपने कार्य के लिए अपने से उच्च अधिकारी के क्या कर रहे हैं, डोरे डाल रहे हैं डियर, तो डोरे डालने का जो अर्थ होगा प्यार में क्या फंसा रहे हैं आप उसे, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, तलवार की धार पर चलना मुहावरा किस अर्थ में आता है, तो तलवार की धार पर व्यक्ति तभी चलता है, मुहावरा दर्शा रहा है कठिन कार्य को करने में, जब आप कोई बहुत बड़ा काम या बहुत कठिन हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसी को कह देते हैं कि क्या तलवार की धार पर चलने के बराबर है इस कार्य को करना, इसलिए बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात, कौन सा अलंकार है, यमक है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है, तो मनहु जनहु जहां भी आपको दिख जाए आप उत्प्रेक्षा मार दीजिए, इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये मनहु लिखा हुआ है और मनहु से जहां भी मनु जनु दिखे उत्प्रेक्षा अलंकार एकदम करेक्ट होता है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। नदियां जिनकी यश धारा से बहती हैं अब भी निस्वासर में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर क्या नदियां जिनकी यशधार अब भी बहती निस्से, ये उपमा दे रहा है डियर, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को क्या कहते हैं, तो ध्वनि को हम वर्ण कह देते हैं डियर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, तो ला जो आपको पता है क्या ये पार्श्विक व्यंजन है, अगर रा पूछ लेता तो ये प्रकंपित है, डा और ढा जो है ये उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन होते हैं, और संघर्ष व्यंजन शाखा साहा होता है। चारों ऑप्शन उम्मीद है क्लियर हुए होंगे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पांचों उंगली घी में होने का क्या अर्थ है, तो पांचों उंगली जब घी में है तो अत्यधिक लाभ होना, लाभ ही लाभ, पौबारा होना यानी कि अत्यधिक लाभ होना, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पत्थर की लकीर होने का क्या तात्पर्य है, तो पत्थर की लकीर यानी कि क्या कठोर होना, मिट जाना, कठिन होना, अमिट होना, तो पत्थर पे जब आप कोई लकीर खींच देते हैं तो वो अमिट होती है, यानी कि व्यक्ति क्या है, अमिट है, पत्थर की लकीर है ये, अमिट छोना, छाप छोड़ देना, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बीदी विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, तो डियर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये रूपक अलंकार का उदाहरण है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बाधा था विधु को किसने इन काली
काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। तो यहाँ पर डियर क्या ये विरोधाभास दिखा रहा है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर पूछ ले स्पष्टीकरण विधि का उदाहरण क्या है तो विलोम द्वारा, अंतरकथा द्वारा या संधि विच्छेद द्वारा तथा ए और सी दोनों द्वारा। तो जो स्पष्टीकरण का विलोम होगा डियर ये विलोम द्वारा भी होगा और संधि विच्छेद द्वारा भी होगा। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। सभी विधियां असफल होने पर इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो जब सभी विधियां असफल हो जाएं तो स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग कीजिए। इसी विधि से बालक जो है सही तरीके से उस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में फिट करके सीख लेगा डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। श्यामल किस शब्द का तद्भव, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम है तो श्यामल जो है ये सांवला का होगा डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तद्भव और तत्सम आपको बता दे रहा हूं। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों लिए गए हैं और उसी प्रकार से उनका यूज कर दिया जाता है, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता, वो तत्सम कहलाते हैं। और जिनमें हम अपनी बोली के अनुसार, अपने भाषा के अनुसार, विविधता के अनुसार फिर बदल देते हैं वो तद्भव कहलाते हैं डियर। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। खेत का तत्सम बताइए तो खेत का जो तत्सम होगा डियर वो क्षेत्र होता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। विष्टा का तद्भव क्या होगा तो विष्टा का जो तद्भव होता है वीट होता है और वीट को हम मलमूत्र, विष्टा को मलमूत्र ही तो कहते हैं, वीट को भी मलमूत्र के नाम से जानते हैं डियर। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। ये यूपी टेट के टॉप जो है 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैंने एक स्पीड वीडियो के माध्यम से समझाया। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बिल्कुल शिद्दत से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे प्रश्नों के समझाने के तरीका आपको अच्छा लगा है और आपको ऐसा लगा कि हम यहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्त किए हैं तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।